हमारे देश में जो रिया हो गई या कई बॉलीवुड स्टार्स हो गए जैसे विद्या भारती, दीपिका पादुकोण, इन सभी पर एक ड्रग्स का इल्ज़ाम लगा हुआ था और बहुत बड़ा हंगामा भी क्रिएट हुआ था। आज हमारे देश में उसी ड्रग्स को लीगल करने की मांग हो रही है। मैं आज इसी वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि वो ऐसा कौन सा ड्रग्स था जो वो लेते थे और साथ ही साथ वो ड्रग्स को क्यों लीगल करने की मांग हो रही है। क्या ये होगा? अगर होगा तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सभी इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रिया हो गई, विद्या भारती हो गई और तमाम लोग हो गए, इन सभी पे कौन से ड्रग्स के इल्ज़ाम लगा था। देखिए, इनके ऊपर जो है गांजा है, जिसे इंग्लिश में कैनबिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनबिस भी कहते हैं। इसी को ड्रग्स कहते हैं और इसी के इल्ज़ाम उन पे लगा हुआ था। तो हम अब बात करते हैं, पहले मांग कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, क्या बेनिफिट है, ये सब बात करने से पहले गांजे के बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए, गांजे को तो एक्चुअली इंग्लिश में कहा जाता है कैनबिस, ठीक है। इसमें जो एक केमिकल होता है, दो केमिकल होते हैं एक्चुअली, जो कि आपके नशा के लिए एक केमिकल जो है जिम्मेदार है, उसका नाम है THC, ठीक है। THC जो इस गांजे में होती है वो आपको नशा करता है। किसी गांजे की पदार्थ में ज़्यादा THC की मात्रा होती है, किसी में कम होता है और उसी पे डिसाइड करता है कि आपको वो कितना नशा और कितना एडिक्टिव बनाएगा। जिस तरीके से दारू या शराब में अल्कोहल की मात्रा होती है, उसी तरीके से इसमें भी THC का मात्रा होता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इसे लीगल करने का वजह क्या है? देखिए, लीगल करवाने का बहुत सारे वजह है। एक तो इसके मेडिकल यूज़ भी है, गांजे का मेडिकल यूज़ भी है और साथ ही साथ सबसे बड़ा वजह यह है कि आप सब जानते हैं, भारत के ऑलमोस्ट हर एक प्रदेश में, हर एक राज्य में इसका बिक्री होता है, इलीगल होने के बावजूद भी। इसके ऊपर हालांकि बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट भी है, ये यूज़ करना एक क्रिमिनलाइजेशन माना जाता है। इसके ऊपर सज़ा है, 10 साल 20 साल की सज़ा भी है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल भारी मात्रा में होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो शराब की वजह से मौत होने की संख्या बहुत सारी दर्ज है, लेकिन गांजे की सेवन की वजह से मौत होने की जो केस है अभी तक कहीं दर्ज नहीं हुआ है, ठीक है। ये एक वजह है। यानी कि कहने का मतलब, शराब से ज़्यादा, गांजा से ज़्यादा नुकसान शराब होता है, लेकिन फिर भी गांजे को हमारे देश में बैन किया गया है। अब आते हैं एक और पॉइंट पे। देखिए, जो THC का मात्रा जो गांजा में होता है वो डिसाइड करता है कि आपको कितना एडिक्टिव बनाना है, कितना आपके अंदर नशा चढ़ाना है, ठीक है। अगर जब ये लीगल हो जाएगा तो जिस तरीके से शराब में अल्कोहल की परसेंटेज फिक्स रहता है कि इतना ही परसेंटेज अल्कोहल शराब में होना चाहिए कि ताकि आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान ना हो, उसी तरीके से जब ये गांजा भी लीगल हो जाएगा तो THC की भी मात्रा डिसाइड किया जाएगा कि कितना THC मात्रा होना चाहिए। तब हम एक पर्टिकुलर गांजे की सेवन करने वाले कर सकते हैं कि ताकि उनके शरीर को कोई इफ़ेक्ट ना हो, ज़्यादा वो एडिक्ट ना हो, ठीक है। ये एक वजह है। दूसरा, इससे सरकार को भी फ़ायदा है। सरकार को क्या फ़ायदा है? अब शराब, तंबाकू, ये सब चीज़ें जब लीगल है तो इससे सरकार को टैक्स में बेनिफिट होता है और सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन इसी फील्ड से आते हैं। और जब गांजे की भी जब सेवन हो ही रहा है, पैदा भी हो रहा है, सेवन भी हो रहा है, भारी मात्रा में हो रहा है, तो जब इसे लीगल कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है सरकार को इनकम का एक और सोर्स, वो भी बड़ा सोर्स बन जाएगा। इसीलिए पूरे देश भर में डिमांड है कि इसको लीगल कर दिया जाए कि ताकि इनकम का भी सोर्स बनेगा और साथ ही साथ सही ढंग से इसका सेवन होगा। कोई ऐसा ना हो कि कोई THC का हाई मात्रा वाला गांजे की सेवन करे और वो मौत के घाट उतर जाए या ज़्यादा एडिक्टिव बन जाए, साइको बन जाए, ऐसा ना हो। तो ये वजह थे और साथ ही साथ इसके मेडिकल यूजेस जो हैं वो भी बहुत सारे यूजेस हैं। अब बताते हैं आपको
कि एक्चुअली गांजा नुकसान किसको है। देखिए, ये गांजा जो है, जिनको हेल्थ इश्यू है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम, बीपी जैसी ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, इन सभी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। हालांकि एक शोधकर्ता ने बताया है कि ये कैंसर जैसी बीमारी को मारने में भी काम आता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसके यूज़ भी हैं, कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेजेस भी है, नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं। अगर लीगल हो जाए और टीएचसी मात्रा डिसाइड किया जाए, परफेक्ट दिया जाए, तो ये उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान बैन होने के बाद है। हालांकि आप सब जानते हैं बैन होने के बावजूद भी सेवन बहुत होता है। ठीक है, तो ये वजह थी। आपका क्या राय है इस पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। थैंक यू सो मच।